अस्सलाम वालेकुम। अतहर हुसैन की जानिब से आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ आज भी मेहमान मेरे साथ हैं। मेहमान नुमा अब मेरा दोस्त है वो, ठीक है ना, हम दोस्तों की तरह बैठते हैं। अब मेहमान मेज़बान वाला हमारे यहाँ इशू ख़त्म हो गया, मगर आज हम एक ऐसे अहम इशू पे बात कर रहे हैं जिसको सब भूल गए हैं। हमारा मेन स्ट्रीम चैनल जो है वो भी भूल गए, मीडिया वो याद नहीं कर रहे। आज 3 हफ्ते गुजर गए हैं, आप कुछ एक हफ्ते बाद रमज़ान सरबर है और 6000 वर्कर जो बेरोज़गार हो गए उनके बारे में कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं बोल रहा। सब अपनी अपनी दुकान अपनी अपनी चीज़ें चमकाने में लगे हुए, अपने बयानात देने में लगे हुए, बड़े से बड़ा ताजिर हो या सियासतदान हो। मगर जो वर्कर काम करते थे, मैं बात कर रहा हूँ गुल प्लाजा, जो कि अब गुल प्लाजा नहीं रहा। गुल सेंटर में इतनी बड़ी है जो आग लगी उसको बुझा तो गया, बुझा दिया, मगर वो 6000 लोग भी बुझ गए, उनकी आज भी बुझ गई है। बात हो रही है विफाक के लोग और सिंध हुकूमत बात करती है कि हम 2 महीने का ख़र्चा देंगे उन ताजिरों को जिनकी दुकानें जली हैं। मगर भाई वो 6000 लोग जो वहाँ काम करते थे, दिहाड़ी पे काम करते थे, 1000 रुपये रोज़ पे काम करते थे, 2000 रुपये रोज़ पे काम करते थे, किसी की 30,000 तनख्वाह थी, किसी की 15,000 तनख्वाह थी, किसी की 50,000 तनख्वाह थी। वो सेल्समैन जो वहाँ काम किया करते थे उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। मैं इस इशू पे बाखुदा आप लोगों को सोचना होगा, जेडीसी को सोचना होगा, सैलानी को सोचना होगा, छिपा को सोचना होगा, क्योंकि हुक्मरान तो नहीं सोच रहे तो खैराती इदारे ही सोचेंगे उनके लिए। बाखुदा एक ऐसे मेरे दोस्त से मुलाकात हुई जिसने बताया कि वहाँ पर एक काम करने वाले से मुझे मिलवाया। उसने बताया कि अतर भाई ये देखें इसकी हालत क्या है। उसने बताया कि हमसे अभी तक मालकान भी रब्ता नहीं कर रहे। चंद मालकान जो 1200 दुकानों में 100 दुकान के मालकान करोड़पति अरबपति होंगे जिन्होंने अपने वर्करों का ख्याल रखा है, मगर 5-5.5 हज़ार लोग जो है अभी भी परेशान है। मैं बात करूंगा अपने दोस्त उमैर अली अंजुम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अतर भाई आपने इंट्रो में बहुत अफसोसनाक गुल प्लाजा की बात की और यकीनन हमारे भी इल्म में है ये बात, और आज 3 हफ्ते होने को आ गए, हो गए 3 हफ्ते, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इवन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है ये गुल अब भस्म हो चुका है। वो जो गुल के नाम पर गुल प्लाजा था वो भस्म हो चुका है और वो तारीख के किसी पन्नों में दफन किया जा चुका है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं और आप बैठ के कई प्रोग्राम्स में बात करते रहे कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ें, कोई मेन स्ट्रीम लीडर नहीं गया, वजीर आजम नहीं गया, सदर इस कराची से वो नहीं गया, नहीं गए अभी तक, उनकी क्यादत नहीं गई। तो मेरे ख्याल है हम किसी भी एक वाक़े को पूरा एक इवेंट बनाते हैं, उस पर 5-6 दिन हम रेटिंग लेते हैं मीडिया की और उसके बाद हम भूल जाते हैं। कितने पैकेजेस चलते रहे, इतना शोर बपा था उस पर, यूँ लगता था कि कल ये मसला हल हो जाएगा। उमैर भाई मैं जिस लड़के से मिला हूँ ना आज, वो आंसुओं से रो रहा था और वो कह रहा है कि यार मेरे घर में किस अभी रमज़ान सर पर है, किस तरह होगा, कोई पड़ोसी कोई महल्ले वाला कोई ख्याल कर देगा। मगर उन लोगों को करना चाहिए जिनकी दुकान पे काम, ठीक है वो खुद बर्बाद हो गए हैं, खुद उनकी दुकानें जल गई हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सिर्फ उन दुकानदारों के लिए नहीं, दुकानों पे काम करने वालों के लिए सोचना चाहिए। मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही यार, आप बताएं। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने उस वक्त कुछ नहीं किया जब लोग जल रहे थे वहाँ था भाई। अब तो वो वाक़या माजी के पन्नों में चला गया। सही है। उस वक्त ऑन स्पॉट जाके इन्होंने किससे पूछा? लोग जलते रहे, लोगों भाई एक शख्स का मतलब पूरा खानदान होता है। ऐसा ही है। आगे रमज़ान आने वाले हैं, आगे ईद आने वाली है, क्या वो लोग जिनके लोग जल के मर गए उसमें उनकी ईद नहीं है वो? अल्लाह, उनके रमज़ान नहीं है वो? अल्लाह अकबर। ठीक है, जिन लोगों के 6000 अफराद की आप बात कर रहे हैं चूल्हे बुझ गए, क्या कराची में उनके लिए कहीं काम नहीं है? सर आप डेली वेजिस में भी कहीं नहीं लगा सकते? कहीं कुछ लोगों को जो जिनकी गुल प्लाजा की दुकानें, जो गुल सेंटर की दुकानें, गुल प्लाजा की दुकानें, बॉर्डर मार्केट में जिनकी और दुकानें थी, उन्होंने अपने वर्करों को वहाँ शिफ्ट तो किया है। वो चंद लोग हैं, मगर चंद दुकान वाले, मगर शहर में इस तरह लोग नहीं रख रहे। मैं तो इल्तिजा करता हूँ ताजिरों को कि उनको डेली वेजिस पे, जो आपने अच्छी बात कही कि डेली रोज़ की बुनियाद पर रख लें उनको। और ये मैं तो खैराती इदारों से इसलिए अपील की है कि जेडीसी, सैलानी और छिपा जो है वो ही आगे बढ़ जाएं। भाई आप शुरू में तो 3-4 दिन 5 दिन आपके बड़े बयानात आए, आपने बोला हम ये कर रहे हैं, वो आप भी गायब हो गए। तो उमर भाई आप अतर भाई खैराती इदारों पर जब हम उस वक्त जाते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट पोजीशन में, जब सरकार आपका काम नहीं करती पूरा, नहीं हो रहा ना सर। आप जब टैक्स देते हैं ना तो आप अपना
उस टैक्स का मैनिफेस्टो पढ़े कि वो टैक्स आप देते क्यों हैं। उस टैक्स का मकसद ये होता है कि सरकार से आपको जब ज़रूरत पड़े तो आपको सरकार पूरा प्रोटेक्शन देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आपके यहाँ तो कोई निज़ाम ही नहीं है यार। आप बात करें तो आपको निशाना बना दिया जाता है। कई साफियाँ मर चुके हैं ना, आप बात करते हुए डरते हैं, आप जाली FIR का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई साफी भी बात नहीं करेगा तो बात कौन करेगा? कौन करेगा? आप फलाही इदारों की तो बात कर रहे हैं, फलाही इदारे तो फिर कहीं काम कर रहे होंगे, सरकार कहाँ काम कर रही है? सरकारी महकमे कहीं नजर आ रहे हैं आपको? अभी तक तो नजर नहीं। अच्छा आप देखें, गवर्नर साहब ने कहा था कि अगर इंक्वायरी नहीं हुई तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। भाई इंक्वायरी कहाँ है, मुझे एक बता देना। कोई इंक्वायरी जो हो रही थी उसका क्या रिजल्ट है? कहीं कोई किसी टीवी मीडिया पे कहीं भी कोई खबर नहीं है कि इंक्वायरी हुई और उसकी रिपोर्ट ये आ गई। आज 3 हफ्तों से ज़्यादा गुजर गए। खंडरात में बदल गया हर रास्ता यहाँ, है और कागज़ों में शहर का नक्शा बदल गया। क्या बात ये है अतर भाई कि ये इंक्वायरियाँ, ये ढकोसले, ये तो हम सालों से सुनते चले आ रहे हैं ना। बल्दिया टाउन की इंक्वायरी का क्या बना? नहीं हुआ। क्या भरपाई हो गई उन लोगों की? क्या उनके प्यारे लौट के आ गए? जो खानदान तबाह हुए थे उन्हें उनके प्यारे मिल गए? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। ये शहर मुंतजिर रहता है कोई ना कोई हादसे का। फिर उसके बाद चंद बयानात आते। मैंने आपको उस दिन प्रोग्राम में कहा कि यहाँ की सियासी जमातों की, हुक्मरान जमातों की और अपोजिशन जमातों की चांदी हो जाती है। कोई वाकया हो जाए तो ये खबरों में आ जाते हैं। सही बात है, ये हेडलाइंस में आ जाते हैं, एक दूसरे को लानत मलामत कर रहे होते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें MQM भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है, PTI भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है। मुझे बताएं ना यार, किसका इस शहर में स्टेक नहीं है भाई? सबका सब दावा करते हैं, सब दावेदार भी, सब दावेदार है, मगर पुरसाने हाल कोई नहीं है। पुरसाने हाल नहीं है यार, ये लावारिस शहर है। तो खुदारा अगर सरकारी महकमे और इदारे और हुक्मरान नहीं सोच रहे तो कम से कम फलाही इदारे जो अरबों रुपए इन्हीं शहरियों से जमा करके, ज़कात के नाम पर फंड के नाम पर इन्हीं शहरियों से जमा। कातर भाई, पूरे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती है चैरिटी के लिए कराची की। आज कराची व्हाइट कॉलर शहर हो चुका है। यहाँ कोई किसी से मांग नहीं सकता। शर्म से मर जाता है आदमी, भूखा होता है, बोल नहीं पाता कि मैं भूखा हूँ। सफेदपोश लोग हैं यार, व्हाइट कॉलर लोग हैं। सही बात भाई, खुदा के वास्ते जफर अब्बास साहब, रमजान छिपा साहब, सैलानी वेलफेयर, बशीर फारूकी साहब, खुदा के लिए फैसल ईदी साहब, जितना जिसका इख्तियार है, ये आपके लोग हैं। हश्र के मैदान में इनका जवाब देना है आपने। क्या करेंगे आप इस पैसे का यार? फोटो सेशन कराने के लिए आप उन लोगों को ज़रूर दे देते हैं जो ज़रूरतमंद भी नहीं है। लेकिन ये तो वो अफराद हैं यार जिनकी पूरी की पूरी नस्ल तबाह। एक शख्स का मतलब है खानदान, एक शख्स का मतलब है एक दिया, वो जल रहा होता है। शायद उसके घर वालों को भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी हैसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। लेकिन जिस रोज़ वो चला जाता है ना साहब, पता चल जाता है वो खाता है। तो खुदा के लिए कम से कम जफर अब्बास, आप तो सरकार से भी दोनों तरफ से लपेट रहे हो यार। गवर्नर के आप ब्लू आइड हो, पीपल्स पार्टी के आप ब्लू आइड हो, सिंध हुकूमत के अपराध के साथ आप पाए जाते हो। आप तो आवाज़ उठाओ यार। ये कौन सी आप कॉस्मेटिक बातें और हरकतें करते हो टीवी पे आने के लिए, लोगों के लिए आवाज़ उठाते हो सोशल मीडिया पे। उससे जब आपको फंड आता है तो वो किसके लिए आता है यार? आप हमें पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान ये ना गिनवाएं, पूरा सिंध भी ना गिनवाएं। इस शहर के वारिस हैं आप। आपका मरकज़ इस शहर में किसी एक शख्स, किसी एक तबके, किसी एक मसलक के लिए नहीं, आप तो इंसानियत के लिए आए थे भाई। खुदा के लिए रहम करें और हुकूमत वक्त भी रहम करे। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आज मैंने पहली बार उमैर अली अंजुम को इतना जज्बाती देखा। देखें, जज्बात सिर्फ इसलिए है कि हमारी कौम, हमारे शहर के लोग परेशान हैं, तो हमने इस मसले को हल करना है। हमने हुकूमत की तरफ ज़्यादा नहीं देखना, हमें आपस में जो है मिल बांट के करना है। और मैं उन तमाम मुखैर हज़रात को कहता हूँ जो जिस इलाके में रहते हैं, उनको पता हो कि ये लड़का वहाँ जॉब करता था, बेरोज़गार हो गया है, तो उसके लिए जो है ख़ुद आगे बढ़ें और उसकी हेल्प करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप उसकी हेल्प करें। अब हम चलते हैं दूसरे इशू के ऊपर। अभी शराब खाने पे जो है वो बड़ी पाबंदी लगाने की बात हुई थी हिंदू रुकन की तरफ से। अनिल कुमार ने सेनेट असम्बली में रिपोर्ट पेश की थी, मगर उसको मुस्तरद कर दिया। तो एक ऐसी जायज़ा रिपोर्ट हमने निकाली कि ये शराब खाने हैं क्या, मतलब कितने शराब खाने कराची में, सिंध में जो है, जो इतना शोर हो रहा है। हो सकता है 2, 4, 5 हो यार। आपको इतनी हैरत होगी, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा हैरत हुई
कि कराची में शराब खानों की तादाद जो रजिस्टर्ड है, जिनका लाइसेंस है, वो 69 है, और पूरे सिंध में कराची और सब मिला के 120 शराब खाने हैं। और कराची में अक़लियती लोग जो है ना, जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो टोटल 3-3.5 लाख हैं जो रजिस्टर्ड हैं। 2017 की रिपोर्ट या 18 की रिपोर्ट में जो है वो 3 लाख है, और चलें अभी 1 लाख और बढ़ा देते हैं, 5-7-8 सालों में लाख और बढ़ गए होंगे। 4 लाख लोगों के लिए 70 शराब खाने हों, 69 मतलब एक कम 70 में यहाँ शराब खाने हैं शहर के अंदर। यार ये क्या हो रहा है, क्या मजाक है? इतने इंस्टीट्यूट नहीं है जितने शराब खाने शहर के अंदर बन गए। ये कौम को कहाँ लेके जा रहे हैं? ख़रीद। और ये नहीं, आपको बात बताऊँ, जो वहाँ ख़रीदार है ना वो 10% है अक़लियती, 90% मुसलमान लोग हैं हमारे। और अभी रमज़ान में आप देखिए क्या हाल होता है। यार इस पर थोड़ा सी बात रोशनी डालें यार, ये क्या हो रहा है? ये कि आप इस शहर के वो 3% तबका के जो हाकिम वक्त है, उसके अलावा पूरे शहर को देखें तो खाने के लाले पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो जो हुक्मरान तबका है, वो सेक्रेटरीट हो, गवर्नर हाउस हो, वज़ीर आला हाउस हो, या जहाँ जहाँ ये बैठे हुए हुक्मरानी कर रहे हैं, ये सब नशे में तो है। 69 शराब, पैसे का नशा, 69 जो शराब खानों की आपने तादाद बताई है, ये रजिस्टर्ड है लाइसेंस, इसके अलावा जितने अलग। आप इनसे ये पूछें, ये हराम का, हलाल का, 2 नंबरी का, 1 नंबरी का जो पैसा जाता है, वो यही तो जाता है, इन्हीं रास्तों पे तो जाता है। जब शहर में नहीं लग रहा, शहरियों पर नहीं लग रहा, शहर के निज़ाम पे नहीं लग रहा, तो क्या कर रहा है? शहर उजड़ता जा रहा है। 69 शराब खानों का मतलब है, एक शराब खाने से भी अगर डेली की 3000 बोतलें बिक रही हैं, और मैं 69 को आप मल्टीप्लाई तो करें। और शराब खाने ने एक आसानी और कर दी है, ये शराबी ने बताया मुझे। उसने कहा कि अगर शाह साहब आपके पास बोतल ख़रीदने के पैसे नहीं है ना, तो दूध जिस तरह आप आधा किलो और 1 किलो लेते हैं ना, थैली में मिलता है, आपको शराब भी थैली में मिल जाएगी। आप 200 रुपये दें, 300 रुपये दें, सस्ती शराब थैली में भी मिल रही है, मतलब साशे पैक में भी। यार देखिए आप, क्या शर्म की बात है यार ये। तो जब आप इतनी सहूलत दे देंगे, सहूलत दे रहे हैं, जब इतनी सहूलत आपने दाखिलों के लिए दी है, कभी नहीं दी। आपके बच्चे भटकते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट नहीं है कराची में, इतने बड़े डिजिटल के इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जो AI और डिजिटल जो चल रहा है इसके इंस्टीट्यूट होने चाहिए। यहाँ जफराबाद और मुख्तलिफ जो सैलानी ये इंस्टीट्यूट बना के लाइनें लगती हैं, हज़ारों फॉर्म जाते हैं, 10 एडमिशन 100 एडमिशन होते हैं। ये गवर्नर की मेहरबानी है कि थोड़े देर जो है वो उसने वहाँ कोर्स करा दी गवर्नर हाउस में, या तो कोई कराने के लिए तैयार नहीं है। 69 शराब खाने खुल गए, 69 डिजिटल वो लैब नहीं है यहाँ पर। 18वीं तरमीम के बाद कोई नई यूनिवर्सिटी सूबे में नहीं बन सकती। अच्छा, एक कराची यूनिवर्सिटी है जी, जो मादर इल्मी है आपकी, दूसरी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है। उर्दू बाकी छोटी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होंगी, ये 69 यूनिवर्सिटियाँ हैं क्या शहर में? नहीं। तो आपका माशरा कैसे ठीक होगा अतर भाई? ये 69 शराब खाने बताएं आपने, जो कराची में, वीट कहाँ बिक रही है, आइस कैसे बिक रही है, चर्च कैसे बिक रही है, ये अलग नशे गर्दा कैसे बिक रहा है, ये अलग नशे हैं। अलग नशे। ठीक है, तो भाई शहर, कौमें, लोग, जब इस तरह का माहौल आपको क्रिएट करके दे दिया जाए और कोई रोकथाम वाला ना हो, तो मुझे बताएं ना फिर आपका माशरा क्या बनेगा? आपका जब मुल्क बना तो ये 3 करोड़ की आबादी थी अतर भाई, सही। आज 24 सिर्फ करोड़। आपका जो भिखारी है ना, भिखारी, उसकी तादाद 5.5 करोड़ है। अल्लाह अकबर। ठीक है, इस ऑफिशियल मुल्क तादाद में 70% नौजवान हैं। मौके हैं? मौके नहीं है, कोई मौके नहीं है। बाहर जाने के मौके हैं, बाहर चले जाओ, वो भी अब इतना मुश्किल हो गया है। यहाँ कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसे आप मिन्नतें कर लें कि तू फला जगह नौकरी कर ले, ये तेरे लिए अपॉर्चुनिटी, वो 1 सेकंड नहीं रुकता, वो भाग जाता है। बाहर जाऊंगा, मौका नहीं है ना, मौका नहीं है। अतर भाई कौन देगा? आप और मैं देंगे। बात कर सकते हैं हम, डिबेट कर सकते हैं हम। तो आप DNN को मशवरे भी दें हमारे प्रोग्राम में कि हम किन किन टॉपिक पे काम करें। हम तो जो करंट चल रहा होता है उस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आप तक जो है वो खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर कोई गलती हो, कोई कोताही हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, मगर फिर भी आप हमें कमेंट्स में बताएं कि हम अगला प्रोग्राम किस इशू पे करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे और उमर अली अंजुम को इजाज़त।